हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। भारी भीड़ और करंट की अफवाह फैलने से भगदड़ मची। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंचे। मामले में मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। हरिद्वार भगदड़ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, राहत बचाव का काम तेजी से जारी। लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। मनसा देवी मंदिर भगदड़ पर सीएम धामी का बयान। बोले, सीढ़ियों के पास अफवाह से भगदड़ मची। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। हरिद्वार हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। बोले, हादसा दुखद, मृतकों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिला अस्पताल पहुंचे। घायलों से की मुलाकात। अधिकारियों से हादसे की विस्तृत जानकारी ली। तमिलनाडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिचुरापल्ली में रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रेडियो पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 124वां एपिसोड प्रसारित हुआ। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का जिक्र किया। बोले, उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है। उनकी वापसी पर सब भावुक हुए। पीएम मोदी बोले, विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। 21वीं सदी भारत के साइंस की सदी है। आज छोटे छोटे बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मन की बात में पीएम मोदी बोले, अगस्त का महीना क्रांति का महीना। स्वदेशी आंदोलन ने देश को ऊर्जा दी। कई आंदोलन अगस्त के महीने में हुए। मन की बात में पीएम ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। बोले, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, भारतीय सामान को ही खरीदें और बेचें। विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिहार में नहीं थम रहा है अपराध। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने दुकान पर तोड़फोड़ फायरिंग की। बाल बाल बचा दुकानदार। बाइक सवार 6 बदमाशों और दुकानदार के बीच किसी बात पर हुई थी बहस। गुस्साए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में फायरिंग की वारदात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में 2 युवकों को मारी गई गोली। दोनों अस्पताल में भर्ती। राघोपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में कई राउंड हुई है फायरिंग। पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में अब छापेमारी कर रही है। गया गैंगरेप के मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा कि मामले में सीएम और डिप्टी सीएम की चुप्पी अपराधिक है। गया में गुरुवार को होमगार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट देने आई महिला ने से एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने गैंगरेप किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है। प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक। चिराग के बयान पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। कहा कि नसीहत देना और आलोचना करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। पार्टियों में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री बंद हो। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव बोले, उन्हें दिख रहा है कि अपराध बढ़ गया है तो वो अब तक गठबंधन में क्यों है। उन्हें कुर्सी से प्यार है, इसीलिए गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। आज अजय माकन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। सफाई कर्मचारियों के अधिकार हितों की रक्षा की जाएगी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि टीम तेज प्रताप यादव जनता तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन किया। राबड़ी देवी समेत 4 लोग पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा कि चुनाव आयोग जनता के भरोसे को खो चुका है। बिहार में एसआईआर नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना। बोले, पीएम का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगे हैं। पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं कांग्रेसी। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राहुल गांधी पीएम मोदी पर टिप्पणी कर अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर बोले चंद्रशेखर बावनकुले, अंतिम फैसला सीएम फडणवीस को लेना है। भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि वो पहले तय करें उन्हें करना है क्या है। उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कांग्रेस ने किया विरोध। सांसद सुखदेव भगत बोले, खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते हैं। जब तक सामान्य हालात ना हो तब तक पाक के साथ मैच ना हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बताया फ्यूचर प्लान। का कि रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। सलाह और मध्यस्थता का काम करूंगा। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जांच समिति के रिपोर्ट को दी है चुनौती। यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन। एमएनएस चीफ राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। उद्धव को भी दी बधाई। करीब 6.5 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। आखिरी बार 2019 में बेटी की शादी का न्योता देने मातोश्री गए थे।
यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं। झालावाड़ की घटना के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट कर दिया निर्देश। झालावाड़ स्कूल हादसे की पहली रिपोर्ट में प्रशासन ने खुद को दी क्लीन चिट। 7 बच्चों की जान का पंचायत पर फोड़ा ठीकरा। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआई से जुड़े 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद की। झालावाड़ के बाद नागौर में भी स्कूल की छत गिरी। हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम में किया पूजा अर्चना। 8 अगस्त को माता सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। गुजरात में गंभीरा पुल हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। पुल हादसे में कई लोगों की जान गई थी। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम महिलाएं खुशबू और सोनिया ने सनातन धर्म अपनाया। कहा कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं की जिंदगी नरक है। अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा करने का मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, झारखंड सरकार ने घटिया काम किया। महाराष्ट्र के लोनावला में महिला के साथ कार में गैंगरेप। पुलिस ने 1 आरोपी को पकड़ा। 2 आरोपी फरार, तलाश जारी। पुणे के अड़ाखी इलाके में रेप पार्टी में पुलिस का छापा। 3 महिला और 5 पुरुष हिरासत में लिए गए। शराब और हुक्का भी बरामद हुआ है। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप। बोली कि पुरुषों ने भी योजना का लाभ लिया है। 14,000 पुरुषों ने फॉर्म भरे हैं। सुप्रिया सुले बोली, योजना की लिस्ट और सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने तैयार किया, इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। भोपाल ड्रग मामले में पुलिस की जांच तेज। ड्रग्स गैंग के मुख्य सरगना को घर लेकर पहुंची पुलिस। यासीन मछली के घर की पुलिस ने जांच की। जांच में मिले कई डिवाइस, पूछताछ जारी। यूपी के रामपुर में एक कांवड़िये को बाइक ने मारी टक्कर। साथी कांवड़िया ने बाइक वाले को पीटा। बलिया में सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी का विवादित बयान। कांवड़ यात्रियों को बताया गांव का अनपढ़। विवादित बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहम्मद रिजवी को दी नसीहत। बोले कि शिव भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन बोले, हिंदू धर्म में समानता जरूरी। जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश के सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हुआ रामचरितमानस का पाठ। पुलिस के जवान रात को बैरक में बैठकर पढ़ते लिखते रखे रामचरितमानस। एडीजी ट्रेनिंग राजाबाबू सिंह ने सभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दिए हैं आदेश। जीवन में रामचरितमानस के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाए। नागपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पौष इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस ने छापा मारा। 5 लड़कियां समेत पुरुष और महिला दलाल गिरफ्तार। दरभंगा के सीशो स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन उपद्रवियों का हंगामा। बेल्ट लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित बोले, उपद्रवी हर रोज मारपीट कर मोबाइल पैसे छीनते हैं। मुजफ्फरपुर में रंगदारी को लेकर फायरिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। हरदोई के मलावा इलाके में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, ईंट पत्थर। पुलिस ने 7 पत्थरबाजों को अरेस्ट किया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई करते हुए दर्ज किया मुकदमा। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने अनिल गोविंद संदनशिव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। 2 हत्या के मामले और 1 हत्या के प्रयास के मामले में है आरोपी शख्स का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के मैनपुरी में सिरफिरे प्रेमी की करतूत। मंदिर में पूजा करने के दौरान अपने प्रेमिका को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। नोएडा में सड़क हादसा। तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर जारी। बीजेपी का झंडा लगी बेकाबू थार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को मारी टक्कर। दोनों की हालत गंभीर। थार सवार युवक मौके से फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 1 महिला की मौत, 17 लोग घायल। ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। आगे की जांच जारी। नवी मुंबई में गूगल मैप के सहारे चल रही कार खाई में गिरी। पुलिस ने महिला चालक और कार को खाई से निकाला। गुजरात के अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। साबरमती रिवर फ्रंट इलाके में सड़कें जलमग्न हुई। राहगीरों की परेशानी, ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात के अरावली में बीती रात हुई तेज बारिश। सड़कें पानी में डूबी, आम जनजीवन बेहाल। एमपी के डिटोरी में भारी बारिश। नदी नाले उफान पर। सिवनी नदी उफान जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे कांवड़िये। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी। सुबह सुबह आसमान में छाए काले बादल। समंदर में ऊंची लहरें उठी। उज्जैन समेत एमपी के कई जिलों में भारी बारिश। कई कॉलोनियां जलमग्न हुई। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड। गौरीकुंड में अमरनाथ यात्रा को रोका गया। रूट में फंसे 2874 यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। केरल के कोच्चि में भारी बारिश। सड़कें हुई जलमग्न। कई गाड़ियां पानी में फंसी। दिल्ली में साइक्लोन का आयोजन।
दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, फिट रहने का दिया संदेश। जम्मू में बीएसएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लागू। भारत की 99% चीजें ब्रिटेन में कम टैक्स पर बिकेंगी। यूके से आए 90% सामान पर ना के बराबर टैक्स लगेगा। दोनों देशों का सालाना व्यापार $34 अरब बढ़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में मामूली बदलाव। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर। इस हफ्ते सोने के दाम में आई है 110 रुपए की गिरावट। देश के कई राज्यों में 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,80,000 रुपए पहुंचा है। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटे नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किया। इशू के जरिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। रेडमी 15 स्मार्टफोन में लॉन्च। भारत में लॉन्च होने में फोन में 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ दमदार बैटरी बैकअप मिलेगा। करीब 19,000 रुपए होगी फोन की कीमत। सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 7 सीरीज की बाजार में धूम। 48 घंटे के अंदर फोन के लिए 2 लाख से ज्यादा बुकिंग हुई है। 90,000 से इसकी शुरुआत। MG की सबसे सस्ती ईवी कार 15,000 रुपए महंगी हुई। कंपनी ने इस साल कॉमेट की कीमत में 3 बार इजाफा किया है। भारत में MG की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च। कंपनी ने MG साइबर स्टार की कीमत रखी है 75 लाख रुपए। फाइटर जेट के कॉकपिट जैसा है कार का डैशबोर्ड का डिजाइन। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। विमान के लैंडिंग गियर में आग लगी, धुएं का गुबार उठा। इमरजेंसी स्लाइड के जरिए यात्रियों को बाहर निकाला गया, एक घायल। डेनवर से मियामी जा रही थी फ्लाइट। विमान में कुल 173 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू की है।